हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग भूगोल जो ज्योग्राफी आपका है क्लास 12th का, उसके प्रथम लेसन यानी लेसन 1 के जितने भी विगत कुछ वर्षों में पूछे गए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसी तरह से अपने क्लास 12th की बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। चलिए हम लोग आज इसमें केवल विगत कुछ वर्षों से अर्थात कह सकते हैं कि 2010 से लेकर के 2023-24 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। क्या पूछा गया है कि नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने दिया, हमबोल्ट ने दिया, रैट जेल ने दिया या कुमारी सैंपल ने दिया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन? तो टेलर, हमबोल्ट, रैट जेल और सैंपल। तो जो नौ निश्चयवाद की संकल्पना है वह ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ए नंबर ऑप्शन दिया है मात्रात्मक क्रांति, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है क्षेत्रीय असमानता, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है स्थानिक संगठन और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच। क्या पूछा गया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह उक्ति किस विद्वान से संबंधित है? पूछा गया प्रश्न है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अर्थात पृथ्वी जो है वह अस्थिर है और इस पे जो मानव रहते हैं वह क्रियाशील है। तो इन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह वाक्यांश किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? हंगिटन के द्वारा दिया गया है, कुमारी सैंपल के द्वारा दिया गया है, डेविस के द्वारा दिया गया है या फिर कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है किसके द्वारा? तो एलएनसी सैंपल के द्वारा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। क्या पूछा गया है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? और यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है। देखिए कितने समय में पूछा गया है, तो 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लास हैं, हमबोल्ट हैं, रैट जेल हैं या फिर ग्रिफिथ टेलर हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर 15 नंबर 2015 में फिर एक और प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है, अगर देखा जाए तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक पूछा गया। क्या आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? स्ट्राबो है, टॉलमी है, हैकेल है या फिर कार्ल रिटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्ल रिटर जो है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहे जाते हैं। यह प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है। अब देखते हैं कि 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन। यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है पाठ 1 से कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति या स्थानिक संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति जो है इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। क्या पूछा गया प्रश्न, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। देखिए यह 2013 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। रैटजेल हैं, टेलर हैं, हम्बोल्ट हैं या फिर ब्लास है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रैटजेल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हम्बोल्ट और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पॉल डिला ब्लास। तो इसकी सही जवाब जो है वो हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। क्या पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। और यह प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, ज्यादा नहीं बल्कि क्या है, सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारतीय यूरोपीय, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चीनी तिब्बती। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, चीनी तिब्बती की संख्या सबसे कम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। क्या पूछ रहा है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। अल्फ्रेड हेटनर ने किया, अल्बर्ट डिमार्जिया ने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया या फ्रेडरिक रैटजेल ने किया। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ग्रिफिथ टेलर, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए आपके सामने दो ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं, जनसंख्या सबसे कम भाषा परिवार वाला जो 18 में पूछा गया है, और नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है यह भी 18 में पूछा गया है, जिसके आंसर के रूप में ग्रिफिथ टेलर है। अगला प्रश्न है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल या फिर सैन्य भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। इसमें हो जाएगा क्या, तो सैन्य भूगोल। क्या हो जाएगा, सैन्य भूगोल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे पूछा गया है, देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपका, यह मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यह 11 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्या नहीं है, तो उपागम नहीं है। क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम जो है वह नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता है या अन्वेषण और वर्णन है, मात्रात्मक क्रांति है या फिर स्थानिक संगठन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। अगला प्रश्न जो है यह 17 में भी पूछा जा चुका है, 21 में भी पूछा जा चुका है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। क्या पूछा गया है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, सी में कह रहा है ए और बी और डी में कह रहा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक एवं मानवीय घटक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।